नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज उपेंद्र कुशवाहा का पुनः जदयू में आने की चर्चा बलवती हो चुकी है। लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली स्थित अपने आवास पर जनता दल यूनाइटेड के नेता से पुनः बातचीत कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनका जदयू में पुनः विलय हो जाए, और नीतीश कुमार भी फिर से शायद इच्छुक हो गए। ये बड़ी भारी विडंबना है या राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि जाते समय राजनीतिक अपने ही दल को बहुत भद्दी भद्दी बात कह के, दूसरे शब्द में कहें तो गाली देते हुए दल छोड़ के जाते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद फिर गलवाहियां कर लेते हैं यह कहते हुए कि हमारी घर वापसी हो गई। और हो भी क्यों नहीं, भारत के राजनीति में जिस प्रकार से कुछ घटना घटित होती रही है वह इसको बलवती करती है। ऐसे समाजवादियों का यह इतिहास रहा है कि अमीबा की भांति टूटता और जुटता रहता है, फिर टूटेगा फिर जुटेगा। जैसे कि प्रारंभ से ही हम देखें तो जितने समाजवादी थे सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, और बाद के दिनों में कांग्रेस में रहकर एक समाजवादी ग्रुप बनाया था जिसमें प्रमुख लोग थे लोकनायक जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी, राजनारायण, लोहिया, सभी लोग कांग्रेस में थे, और इस पर और अन्य लोग भी। तो लेकिन कांग्रेस जो ही भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस से अलग हो गए और अपना हक का मांग करने लगे, और फिर अपना एक नए प्रकार का संघर्ष। अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो ये समाजवादी मूलतः जो है बीच के थे, जिसको पिछड़ी जाति से कह सकते, जैसे लोहिया थे ये सब। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चूँकि लोहिया बहुत बड़ा नारा दिए थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, ऐसे करके अपना संख्या के आधार पर, और फिर इनके लिए बहुत काम सब हुआ। बीच बीच में फिर टूटे फिर जुटे, टूटते जुटते टूटते ढहते ढन मनाते, फिर 77 में जुट गए, 67 में जुटे, फिर 77 77 में जुट गए, फिर जो है सो 89 में जुट गए, फिर 96 में। इस प्रकार इनका हर 10 बरस पर लगभग तोड़ जोड़ होते रहता है। लेकिन अभी जिस कदर नरेंद्र मोदी ने सत्ता पकड़ लिया है, इनका होश उड़ा हुआ है, और फिर इस बार बहुत जोर से सब लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ये सफल होने नहीं देगा। लेकिन अभी हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे थे। भारत के राजनीति में जब भाजपा पीडीपी से मिलकर, मतलब मुफ्ती महबूबा से मिलकर सरकार बनाती है, और कांग्रेस जब शिवसेना के साथ मिलके, या शिवसेना जब कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बना लेती है, तो राजनीति में इसके बाद कुछ बचता नहीं। इसलिए इनका टूटना, उपेंद्र कुशवाहा का जुटना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। अच्छा है फिर घर वापस हो, लेकिन एक नज़र इनके टूटने और जुटने का एक इतिहास बताना चाहेंगे ताकि लोगों के डोमन में इस बात का पता चले। उपेंद्र कुशवाहा बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार को पकड़े हुए थे, और प्रारंभ में भी पकड़े भी क्यों नहीं, लालू प्रसाद यादव के साथ जब थे तो इनका राजनीति में 1985 में प्रवेश हुआ, जब नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने थे। लेकिन कारवा बढ़ता गया, और फिर जब समता पार्टी का निर्माण हुआ तो नीतीश कुमार के साथ ही समता पार्टी में आ गए। तो जब समता पार्टी में आ गए तो नीतीश कुमार समता पार्टी का निर्माण किया, और जब समता पार्टी का निर्माण किया तो 2000 में ये विधायक बने थे। ऐसे समता पार्टी का निर्माण 1994 में हुआ था। इसके बाद 95 में समता पार्टी भाजपा के साथ एलाइज कर लिया, और जब एलाइज किया, हालांकि 95 के बाद एलाइज हुआ, इसीलिए 95 विधानसभा चुनाव हार गए थे नीतीश वगैरह, और उसके बाद एलाउ हुए थे। नीतीश तो जीत गए थे, इनका दल हार गया था। तो इस प्रकार से
तो 2000 में जब भाजपा के साथ एलायंस था तो उस ख्याल से ये समता पार्टी से विजय रहे ये उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा जो समता पार्टी से जीते 2000 से 2005 तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। मात्र एक बार इनको बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मौका मिला। लेकिन इनका एक और सौभाग्य जो बहुत बड़ा है, ये भारत में जो चारों सदन है, वो लोकसभा है, राज्यसभा है, बिहार में विधानसभा है, विधान में चारों सदन के सदस्य हैं। ये बहुत कम लोग को अवसर मिलता है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव को मिला हुआ अवसर, फिर इनको सुशील मोदी को ये अवसर मिला है, नागमणि को है। ये भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चारों सदन के सदस्य हैं। नीतीश कुमार अभी राज्यसभा नहीं गए, तीनों सदन के सदस्य रहे। अब देखिए, ये जब सदस्य बन गए तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जीत गए। आज जीतने के बाद भाजपा के साथ बहुत घुल मिल गए थे, भाजपा का संख्या ज़्यादा भी था, इनको उपनेता बनाया गया विधानसभा में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि 2004 में सुशील मोदी जो है वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए भागलपुर से। तो जब लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो एक सदस्य भाजपा का घट गया या प्रतीक्षा कर रहा था, तो उस हिसाब से एक ही सदस्य में तुरंत जो है वो जदयू इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया उपेंद्र कुशवाहा को। अब उपेंद्र कुशवाहा के मन में यह बात आया कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वही बिहार का मुख्यमंत्री भी होता है। तो इन्होंने अपने को नेता प्रतिपक्ष होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री होने का स्वाभाविक दावेदार समझ लिया। लेकिन ये बात ये नहीं समझ सके कि आखिर इनको बनाया कौन। एक बात और भी है कि जो आदमी बनाता है वही हटाता है। तो फिर जब 2005 का चुनाव हुआ तो इनके ललाट पर जीत नहीं लिखा था, ये इनका पराजय हो गया 2005 के विधानसभा में। और 2000 में ये जनदाहा से एक बार विधानसभा जीते थे। तो वो हो गया नेता, एक ही बार जीते, उपनेता बने, नेता प्रतिपक्ष बन गए। जबकि इसके लिए कई लोगों ने विरोध किया कि नहीं, यह बहुत जूनियर आदमी है और इसको बनना नहीं। 7 बार के विधायक जीते हुए थे, उनको नीतीश कुमार नहीं बनाए और इसके बाद जो है इनको बना लिया। बाद में जो है वो त्यागपत्र भी दे दिया पार्टी से कि एक जूनियर आदमी के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से रहा। तो लेकिन बात बढ़ी, 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसका मलाल इनको रहा कि एक तो हम हार भी गए, हमको कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया, क्योंकि इनका मन अब बढ़ गया था, ये मुख्यमंत्री पद पर अपना ध्यान लगाए। लेकिन जनता चाहेगा तब तो, जनता इनको हरा दिया तो इनका काम खत्म। नीतीश जी अब इनको खुद ही मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे को बढ़ने देना नहीं चाह रहे थे ताकि दूसरा कद इतना बड़ा नहीं हो कि हमको चुनौती दे। क्योंकि कुशवाहा की संख्या बिहार में अधिक है और कुर्मी का संख्या कम है। ये कोयरी कुर्मी का बहुत बड़ा गठजोड़ था। तो इस प्रकार से जो कुर्मी जाति 2%, कुशवाहा 5% है। या पहले तो ज़्यादा 10-12% कहते थे, अभी गन्ना में कुछ कम हो गया, 4% आ गया। तो खैर, तो इस हिसाब से नीतीश इनको बढ़ने नहीं दिया। लास्टली नीतीश कुमार के खिलाफ ये अलबल जब बोलने लगे तो नीतीश कुमार ने इनको 2007 में जदयू से बर्खास्त कर दिया। जब जदयू से बर्खास्त कर दिया तो इनको ऐसा लगता था कि मेरा जो है छगन भुजबल के, वो भी कुर्मी है, कोयरी हैं, तो उनके साथ संबंध अच्छा हुई, उनके पार्टी में जाके कुछ दिन रहे। लेकिन वहाँ कुछ बना नहीं, चूँकि वो राष्ट्रीय पार्टी उस समय थे, लेकिन बिहार में उसका कोई बहुत स्कोप नहीं था। तो इसके बाद पुनः ये उस पार्टी से हट गए और पुनः जो है ये अपना दल गठन कर लिया। तो गठन किया इसके बाद 7 में, तो 7 से 9 तक इनका समता पार्टी रहा। अब देखिए, और फिर क्या किया कि 7 तक, चूँकि जदयू में रहे 4 से 7 तक, और फिर जो है सो राष्ट्रीय समता पार्टी इनका रहा 7 से 9 तक। आप फिर गुटपिट किटपिट करके इसके बाद जो है सो ये जदयू में नीतीश कुमार के साथ आ गए। और नीतीश कुमार के साथ जब आ गए तो नीतीश कुमार फिर इनको अपने पार्टी में वापस ले लिया। पार्टी में वापस लिया, इसके बाद जो है नीतीश कुमार पार्टी में वापस लेने के बाद इनको 10 में फिर इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। तो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हो गए।
तो राज्यसभा का सदस्य, अभी इनके मन में कीड़ा काटने लगा कि हम लोकसभा का सदस्य भी हो सकते हैं। इनको लगा कि नीतीश कुमार के साथ रह के लोकसभा जीतना अभी संभव नहीं है, क्योंकि मोदी का लहर आने लगा था, उसको इन्होंने पहचान लिया था। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये 8 जुलाई 2010 से 4 जनवरी 2013 तक रहे। इसके बाद इन्होंने उनको त्यागपत्र दे दिया, फिर से अपना एक दल जो इनका है वो बना लिया। 9 में ये फिर से समता पार्टी में थे। फिर ये 13 जनवरी कुशवाहा जो है जदयू से इस्तीफा दे दिया। 4 जनवरी 2013 को राज्यसभा से भी दिया, यहाँ से भी सब दे दिया। इस्तीफा दे के इसके बाद नीतीश मॉडल का आलोचना करने लगे। इसके बाद में ये क्या किया कि भाजपा एनडीए के साथ जाके गठबंधन कर लिया। तो एनडीए के साथ गठबंधन किए, इनका बार्गेनिंग ठीक रहा। एनडीए ने इनको 3 सदस्य बिहार में दिया था लड़ने के लिए। संजोग ऐसा रहा कि इनका तीनों सदस्य जीत गया, जिसमें एक ये भी थे। और उसका लाभ इनको ये मिला कि भारत सरकार में इनको नीतीश कुमार ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया, और उस पद पर रहे भी खूब अच्छा से। लेकिन है क्या कि मनुष्य का मन डोला डोली करते रहता है। तो जब उस पर रहे तो ये 26 मई 2014 से 10 दिसंबर 2018 तक रहे मानव संसाधन विकास मंत्री। तो इसके बाद फिर इनको लगा कि नीतीश कुमार कहीं हार न जाए, तो इस प्रकार से कूदाकूदी करने लगे। लोकसभा का चुनाव 19 में आने ही वाला था, 3-4 माह बचा हुआ था। इनको लगा नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, तो इनको लगा कि कहीं हार जाएगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कूद के फिर आ गए बाहर, और जब कूद के आ गए तो इन लोगों ने, क्योंकि नीतीश कुमार उधर ही थे, अभी नीतीश कुमार 2019 में गठबंधन था इनका एनडीए के साथ, नीतीश कुमार थे जदयू एनडीए में, लेकिन ये कूद के आगे महागठबंधन में। तो कूद के, लेकिन इनका उसमें विलय नहीं हुआ था जदयू के साथ। जब यहाँ आ गए तो फिर इनका राजद में के साथ इनका गठबंधन हुआ। लेकिन 2019 के चुनाव में कराकट से लोकसभा का चुनाव लड़े, इनका भारी पराजय हो गया, जमानत भी जब्त हो गया। इसके बाद इनको पश्चाताप बड़ा हुआ कि बड़ा गलती हो गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद इनको क्या कर सकते थे, समय बीत चुका था। काबर साहब समय चुके, पुनिकिया पस्तने ऐसे करके, तो ये हो गया। इसके बाद 2020 का चुनाव आ गया, तो ये राजद के साथ कूद के गठबंधन कर रहे थे। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार थे इधर एनडीए में, और इनका राजद में समायोजन नहीं हो सका 2020 में। जो सीटें चाह रहे थे हमको नहीं मिला, तो फिर राजद से भी कूद के अलग हो गए। फिर ऐसा स्थिति बना के 6 गठबंधन छोटी छोटी दलों का बनाए, लेकिन उसमें इनका खाता भी नहीं खुला। इनका जमानत विधानसभा में भी जब्त हो गया। अब इनके पास भी कोई बहुत अवसर नहीं था, ये हार थक गए थे। फिर नीतीश कुमार ने इनको बुलाया कि अब बहुत हो गया, कूद फान भी आप करके देख ही लिए, तो अब क्या होना चाहिए। तो ये फिर 21 में जदयू में विलय हो गए। तो 21 में जब जदयू में विलय हो गए, तो जदयू में विलय होने के बाद नीतीश कुमार ने इनको जो है सो विधान परिषद का सदस्य बना दिया, और इनको संसदीय बोर्ड का भी अध्यक्ष बना दिया जदयू का। लेकिन इनको वहाँ रास नहीं, ये चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री बने। इनको नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि इनकी दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए बनी रहती थी। तो इसके भावना को देखते हुए कि ये तोड़ फोड़ नहीं करे, तो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन तो बना दिया। तो ये कहे कि संसदीय बोर्ड के चेयरमैन जो है ना सो झुनझुना दिया गया, कुशवाहा ने कहा। तो झुनझुना बजाते बजाते भी ये थक गए थे, तो झुनझुना के एक दिन उठा कर फेंक दिए। 24 फरवरी 2023 को वहाँ से भागे, और फिर इनको वहाँ से चल दिए। तो विधान परिषद से भी रिजाइन हो गया 24 फरवरी 2023 को, और जदयू से भी अपना नाता तोड़ लिया। जदयू से नाता तोड़ के फिर भाजपा की तरफ आ गए। अब भाजपा की तरफ आए तब तक, क्योंकि 2022 में नीतीश कुमार चले गए थे राजद की तरफ, तो राजद के मिल के गठबंधन सरकार बने 8 अगस्त 22 की बात है। तो 23 में ये फिर आ गए। अब यहाँ आने के बाद एनडीए में इनको दबाव बनाया जा रहा है। इनको, मांझी को, सभी लोग पछता रहे हैं कि आप विलय कर जाइए। ऐसे तो
चिराग पासवान पर भी बहुत भारी दबाव है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि उनको वापस आना संभव नहीं है। और दूसरा, नीतीश उनका बनाव नहीं रहता है। आखिर इस राजनीतिक जो स्थिति है उसमें हर दल को किसी न किसी तरफ रहना है, चाहे इधर रहे या चाहे इधर रहे। तो उसी प्रकार वो अभी भी हार के भी एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन अभी इनको जब दबाव बना कि आप एनडीए में मतलब भाजपा में विलय कर जाइए, तो इसके लिए मन तैयार नहीं है। फिर जो है सो इधर क्या किया भाजपा ने कि सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना के इनका रास्ता लगभग क्लोज कर दिया। और उधर उत्तर प्रदेश में जिस समय ये शिक्षा मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, तो उस समय वहाँ भी कोई नेता को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना दिया। तो इस प्रकार से इनका बात खत्म हो गई। तो फिर अभी इनका लालसा मुँह लगता है कि एनडीए से भी भंग होने लगा। और जातीय जनगणना होने के बाद इनके समझ में आ रहा है कि शायद जातीय समीकरण अब बदल जाएगा। तो बदल जाएगा तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में ये पुनः घर वापसी चाहते हैं। और नीतीश की जो फितरत बना है, जिस कदर वो अल्वल बोल रहे हैं, तो उसमें भी इनको लग रहा है कि हम वहाँ जाएंगे। इनको चुपचाप शायद आश्वासन दिया गया, अगर आइएगा आपको जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस प्रकार हम अगर जाएंगे भी तो इसका कमान आपको मिल जाएगा। तो इस आश्वासन के साथ अभी वार्ता जारी है, 1-2 माह शायद वार्ता फाइनल होने में लगेगा। तो इसके साथ ही ये फिर से अगर जदयू में आ जाए और कोई पद धारण कर ले, तो ये कोई ऐसा अनहोनी सी बात नहीं होगी। ये तो कुशवाहा का अपना स्वभाव सा रहा है। लेकिन सबसे उत्तम कार्य ये किया कि चारों सदन के सदस्य हो गए, लोकसभा भी रह गए, राज्यसभा भी हो रह गए। कूद के जाने का एक लाभ इनको मिला। भारत सरकार में मंत्री भी रह गए। सिर्फ इनको राज्य सरकार में अभी तक मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला है, वो भी हो सकता है मिल ही जाएगा। पार्टी ही इनके हाथ में आ जाएगा। फिर अभी अलग पार्टी बना के रह रहे हैं। लगता है कि जदयू में इनका विलय हो जाएगा। इसकी बड़ी चर्चा है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में बहुत गंभीर वार्ता हुआ है। आखिर कहीं धुआं आग है तब तो धुआं उठ रही है। इस सच्चाई के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।